तन से मन से धन से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के साथ हैं। धर्म को संकट में डालने वाले भी हम ही लोग हैं। ये देश सनातनियों की थी, सनातनियों की है, सनातनियों की रहेगी। द हिंदू संगठन से संजीव भाटी जी हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं जो आज यहाँ पे ये प्रोटेस्ट चल रहा है, धीरेन्द्र शास्त्री जी के समर्थन में आने की क्या जरूरत है? देखिए जी, जो भी व्यक्ति सत्य सनातन संस्कृति को बचाने का काम करेगा, हम प्रत्येक हिंदूवादी का कार्य बनता है हमें उनका साथ देना चाहिए। और हम तन से मन से धन से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के साथ हैं। जिस तरीके से वो धर्म को बचाने का कार्य कर रहे हैं, हम लोगों को साथ देना चाहिए उनका। धर्म को बचाने की आप बात कर रहे हैं, धर्म को संकट में डाला किसने? धर्म को संकट में डालने वाले भी हम ही लोग हैं। हम लोग भटक गए, हम लोगों को हमारी सत्य सनातन की जो पढ़ाई है वो मिली नहीं, हमारे गुरुकुल बंद कर दिए गए, हमारे वेद पुराण जला के राख कर दिए गए। ये देश सनातनियों की थी, सनातनियों की है, सनातनियों की रहेगी। लेकिन हम लोगों को ये ध्यान देना होगा कि जब कोई आवाज उठाता है हमारे सत्य सनातन संस्कृति को बचाने के लिए, जो आवाज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने उठाई है, तो हमें उनका साथ देना चाहिए। लेकिन हम हिंदू लोग साथ नहीं देते और इसीलिए हम लोग अपने ही देश में त्राही त्राही मचा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। हमारा कत्लेआम हो रहा है। इसका रीजन यही है कि हम लोग एक नहीं होते। अगर आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी धर्म परिवर्तन करवा के, जो लोग धर्म का कहना जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। नहीं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कोई जबरन धर्म परिवर्तन नहीं करवा रहे हैं। स्वेच्छा से लोग सनातन संस्कृति में वापस आ रहे हैं, क्योंकि सनातन सत्य है और लोग इस चीज को जान रहे हैं। ये जो कथावाचक हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, अपनी कथाओं से अपने धर्म का प्रचार करके, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करके लोगों को वापस लाने का काम कर रहे हैं। इसीलिए ये कुछ लोगों की नजरों में चुभ रहे हैं कि इतनी ताकत एक 26 साल के युवा में कैसे हो सकती है। तो ये ताकत, ये जुनून, ये जोश केवल सनातन का है और ये थमेगा नहीं। कथाओं की आपने बात करी, कथाओं के जरिए वो कर रहे हैं, तो कथाओं के जरिए क्या एक इस तरीके का धर्मगुरु को इस तरीके का जो है ना जवाब दे देना कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, या फिर तुम मेरा साथ दो मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा? देखिए, अगर बात की जाए हिंदू राष्ट्र की, भारत तो हिंदू राष्ट्र 1947 में ही हो चुका था, हिंदू राष्ट्र घोषित हो चुका था। लेकिन मजबूरी रही इस देश में कुछ ऐसे दोगले नेताओं की, जिन्होंने साफ कह दिया कि जिसको पाकिस्तान जाना पाकिस्तान जाओ, जिसको हिंदुस्तान में रहना हिंदुस्तान में रह सकता है। आज वही आग देश में फिर लग चुकी है। ये लोग, मैं बिल्कुल साफ कहूँगा, ये लोग जो दूसरे धर्म से हैं, विशेष धर्म के लोग, जिन्हें विशेष यहाँ पर कानून प्रावधान मिले हुए हैं, ये इसी देश के अंदर 4-4 बीवियां रख रहे हैं, 40-40 बच्चे पैदा कर रहे हैं। और आज देखते ही देखते यहाँ पर जो 1.5% मुस्लिम रुका था, वो 18 से 25% में पहुँच गया। क्यों? क्योंकि ये लोग यहाँ के संविधान से नहीं चलते, ये चलते हैं अपने इस्लाम के अनुसार, ये चलते हैं अपने इस्लाम से। तो इन लोगों को या तो इस देश के संविधान से चलना होगा, इस देश के कानून का पालन करना होगा, और यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश में चालू हो। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लाया गया तो ये चीजें इस तरह से चलती रहेंगी और हम हिंदू आपस में ही, क्योंकि हम लोगों को तो हमारी ईर्ष्या और द्वेष ने मार दिया। जब कोई हिंदू राष्ट्र के लिए काम करता है, हिंदू राष्ट्र की शपथ खाता है, तो हम उस देश में अपनों के ही दुश्मन बन जाते हैं। दूसरे धर्मों की आपने बात कर दी, दूसरे धर्मों पे ऊपर आपने जो है वो उंगली उठा दी कि दूसरे धर्मों के ये, अगर बात की जाए तो हिंदू धर्म वाले सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस को गलत बताते हैं। देखिए, ये तो दोगले सांप हैं, ये जहरीले सांप हैं, जिनके फन कुचल नहीं पड़ेंगे। ये लोग देखिए कहते हैं कि बिना भगवान की मर्जी के पत्ता तक नहीं हिलता, तो इसमें भी प्रभु की कोई ना कोई लीला थी। जब रावण और उसके भाइयों ने भगवान शिव की तपस्या की, तो कुंभकर्ण ने तपस्या की, तो माँ सरस्वती आकर उनकी जुबान पर बैठ जाती है। उनको इंद्रासन चाहिए था, लेकिन उनके मुख से निकल जाता है निंद्रासन, तो वो सोते ही रहते हैं। इसी प्रकार भगवान की कोई ना कोई लीला है, जो इनसे हिंदुओं का ग्रंथ जलवा दिया गया, क्योंकि अब ये लोग खत्म होने की कगार पे हैं। हिंदुस्तान की धरती पर रहकर और हिंदुओं का ग्रंथ जलाने की कोशिश करोगे, सोच लो तुम्हारा क्या हाल होगा, क्योंकि ये सनातन संस्कृति के लोग भूलेंगे नहीं। एक माता सीता के लिए राक्षस कुल का नाश कर दिया गया था, लंका को आगजनी के हवाले कर दिया गया था।
तुमने तो रामचरितमानस चलाई है, तुम्हारा पतन निश्चित है। धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में आज हिंदू संगठन यहाँ पे इकट्ठे हो गए, धर्मगुरु यहाँ पे आके बैठ गए जंतर मंतर पे। लेकिन ऐसे ही समर्थन में जब आसाराम जेल गए थे तो आसाराम के भी थे, अब तो उनको उम्र कैद होगी, अब तो कोर्ट ने भी वो कर दिया। लोग जो हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री को भी आसाराम और राम रहीम से जोड़ रहे हैं। देखिए, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के खिलाफ ऐसा कुछ भी नहीं मिला है कि उनका कंपैरिजन आसाराम बापू से किया जाए। आसाराम बापू जी को भी फेक केसेस में फंसाया गया है और वही काम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के साथ भी किया जा रहा है। लेकिन हमें सोचना होगा साथियों, अब तो अपनी सरकार है, भगवाधारियों की सरकार है। अगर अब भी भगवाधारियों को टारगेट किया जाता रहेगा तो भगवाधारी क्या सनातन संस्कृति खतरे में आ जाएगी। साथियों, आप लोगों को साथ देना होगा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का। अगर ऐसी कोई नौबत भी आती है तो हम लोग लहू बहा देंगे, सर कटा लेंगे, लेकिन सर झुकाएंगे नहीं। साथियों, हम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के साथ पूरी ताकत से हैं। भगवाधारियों की आपने बात कर दी, सरकार की आपने बात कर दी कि सरकार जो है वो भगवाधारियों की है, हिंदुओं की है, तभी तो धीरेन्द्र शास्त्री को आरएसएस का कहा जा रहा है। नहीं, देखिए, इस देश में जो भी धर्म का काम करेगा, चाहे मैं हूं, चाहे प्रिया जी, चाहे कोई भी इस देश में धर्म का काम करे, उसको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में ही देखा जाएगा, उसको आरएसएस का सैनिक ही माना जाएगा। क्योंकि इस देश को बचाने की जो जिम्मेदारी है वो आरएसएस और भाजपा ने ही ले रखी है। नहीं तो ऐसे कांग्रेस के नेताओं ने, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने लानत है दोगले साहबों पे जो इस देश को नागपुर का डस्कने का काम कर रहे थे। ये वो लोग हैं जिनके जब सरकार थी तो एक एक कार सेवकों को गोली से मारा गया था। यह देश भूलेगा नहीं कि तुमने राम मंदिर को बनने में जो बाधाएं डाली थी और जिस तरह से कार सेवकों पे गोलियां चलवाई थी, वो खूनी टोपियां तुम आज पहनकर घूम रहे हो इस देश में। ये समाजवादी पार्टी, चाहे वो केजरीवाल की पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, इन सब का एक ही लक्ष्य है कि भारत राष्ट्र को खत्म करना और इस देश को इस्लामिक राष्ट्र की तरफ ले जाना। लेकिन ये देश ना तो कभी इस्लामिक बना था, ना कभी बनेगा। जब जब इस देश में विपदा आई है तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी राम बनकर या श्याम बनकर जन्म लेकर आए हैं और आज भी वही हो रहा है कि एक 26 साल के युवा ने वो ताकत, वो जोश, वो बलिदान दे रहे हैं धर्म के खातिर, जिससे आज सनातन संस्कृति में मुस्लिम लोग स्वेच्छा से वापस आ रहे हैं। बात कर लेते हैं, आपने राम की और उसकी बात करी। ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के राज में जो है वो अयोध्या मंदिर बन रहा है, शिलाएं नेपाल से आई, धर्मगुरु आपस में भिड़ गए। कुछ का कहना है कि शालिग्राम जो है वो काले रंग का है तो भगवान की प्रतिमा नहीं बनेगी। कुछ कह रहे हैं कि इन शिलाओं को छैनी हथौड़े से नहीं तोड़ा जाएगा। तो अब ये विरोध खुद के बीच में, धर्मगुरुओं के बीच में। देखिए, कहते हैं अधूरा ज्ञान होने से भी, ज्ञान ना होने से भी ज्यादा खतरनाक है। ये अधूरा ज्ञान नाश लेता है। हम सभी लोगों की जो बातें हैं उसमें हमारी आपसी सहमति नहीं होती है। मैं सभी धर्म योद्धाओं से कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आप लोग आपस में इस तरीके से देश के सामने अपनी बेइज्जती ना कराएं। जिस तरीके से आप टिप्पणियां कर रहे हो, कोई कहता कि शालिग्राम पत्थर से मूर्ति नहीं बना सकते, कोई कह रहा शालिग्राम खुद एक भगवान विष्णु का चिन्ह होता है। भगवान विष्णु का चिन्ह होता तो भगवान विष्णु के ही अवतार है भगवान श्री राम। अगर उस पत्थर से भगवान श्री राम की मूर्ति बनती है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, उसको बनने देना चाहिए और साथ देना चाहिए। आपको तो बहुत खुश होना चाहिए कि आपके भगवान की प्रतिमा जो बन रही है उसका जो पत्थर है वो भी नेपाल से लाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी। आप लोगों की क्या है राय, नीचे कमेंट सेशन में जरूर बताएं। मैं आशा शर्मा, कैमरामैन अनिकेत मिश्रा के साथ, जंतर मंतर, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।